हाँ सर, टॉपिक का नाम है एंजाइम। सबसे आईएमपी टॉपिक है पूरे चैप्टर में। जितना चैप्टर हुआ सबसे आईएमपी है ये एंजाइम्स। हाँ, जितना चैप्टर हुआ सबसे आईएमपी है उसमें एंजाइम। ये टॉपिक ओपन करो। एनसीईआरटी ओपन किया तुमने? हाँ हाँ, ध्यान दो इधर। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीटी में भी। जो सीटी में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से भी आ सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये लाइन टिक कर। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मतलब बहुत सारे, सभी नहीं, लगभग लगभग बहुत सारे एंजाइम्स का नेचर क्या है? प्रोटीन। मतलब अगर मैं बात करूँ 100% की, तो 100% पे 99% जो है एंजाइम ये प्रोटीन नेचर के हैं। कौन से नेचर के हैं? और 1% ऐसा एंजाइम है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ एंजाइम की, ये प्रोटीन नेचर के। 1% जो है ये न्यूक्लिक एसिड नेचर के हैं। कौन सा एसिड? तूने एक नाम सुना है कहीं, आरएनए? हाँ, तो 100% में से 99% कौन से नेचर के, और बाकी 1% याद रखना बेटा, उसका नाम है राइबोजाइम। इसका नाम है राइबोजाइम, लिख लो। इसका नाम है राइबोजाइम। बस इतनी बात याद रखना, इतनी बात याद रखना बेटा। हो गया? तो मैक्सिमम एंजाइम कौन से नेचर के? कंपलसरी ऑल एंजाइम है क्या प्रोटीन नेचर के? नहीं, कुछ है कुछ नहीं है। हाँ सर, समझ में आया। उसके बाद सुन, एंजाइम जो होता है ये कौन से स्ट्रक्चर में आता है? ये आता है बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और टर्शरी स्ट्रक्चर में। अब ये सेकेंडरी टर्शरी क्या है, मैंने कल पढ़ाया था आपको। वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर याद है क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। तो एंजाइम का नेचर क्या है? लिख लो, एंजाइम हैज सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। एंजाइम हैज सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। एंजाइम हैज सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। चलो सुनो, सुन बेटा, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। विच वन? सिंपल है, प्राइमरी है, सिंपल है। ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या हुआ? रिपीट कर, ये जिसमें लगभग मैं एंजाइम की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर में एंजाइम बड़े कम होते हैं। हाँ, सेकेंडरी में हो सकते हैं। ये सेकेंडरी है। ये टर्सरी स्ट्रक्चर। कौन सा? इसमें ज़्यादा रहते हैं एंजाइम। समझा तुझे? ये टर्सरी स्ट्रक्चर, ये ऐसे एंजाइम होते हैं फोल्डेड फॉर्म में। अब ये टर्सरी स्ट्रक्चर में ना खांचे खांचे आते बीच बीच में, दिख रहे खांचे? दिख रहे खांचे? मैंने फोल्ड करने के बाद कहीं गैप आती हैं, खांचे खांचे हैं। ये खांचे खांचे का मतलब पॉकेट्स होते हैं। क्या होता है ये लिखा है इधर।
टर्शरी में क्या देख के तुझे? पॉकेट्स। तो टर्शरी में क्या दिखाई देंगे? पॉकेट्स। हाँ, उसी पॉकेट्स का सेकंड नाम क्या है? क्रिवाइसेस। तो सर कंसेप्ट क्या है बेटा? कंसेप्ट सुन, कंसेप्ट क्या है सुन। तो पहला था प्राइमरी स्ट्रक्चर, उससे बना सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग प्राइमरी, इसका मीनिंग, और डायरेक्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर आता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो रहता है ऐसा फोल्डिंग फॉर्म में रहता है, ऐसा ऐसा रहता है। इससे क्या होता है, इसको लगभग थोड़े बहुत खांचे आ जाते हैं ऐसे, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसे खांचे आ जाते हैं। इसी का नाम मैं क्या नाम दूं? पॉकेट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रीवाइसेस। समझा बेटा? तो एक काम कर, अभी ये डायग्राम बना ले, ये वाली। इसमें थोड़ा और बेहतरीन डायग्राम बनाते, ध्यान से इधर। ऐसा क्या है? बेहतरीन डायग्राम है सर। हाँ, ये खांचा, ये बोल क्या है ये? पॉकेट्स। और बेटा क्रीवाइसेस, लिख लो इसे। ये है टर्शरी स्ट्रक्चर। इसी पॉकेट्स को, इसी पॉकेट्स को दूसरी भाषा में बोलना एक्टिव साइट बोलना। इसी पॉकेट्स को दूसरी भाषा में बोलते हैं एक्टिव साइट। लिख लो बेटा वहां पे, एक्टिव साइट। हो गया लिखना आपका? हाँ, तो सर ये पॉकेट्स है, क्रीवाइस बोलते हैं उसको, खांचा है वो। हाँ, तो सर उसी का नाम है एक्टिव साइट। लिखना हो गया बेटा? चल ध्यान दे इधर। अभी ये एंजाइम है, अब मैं थोड़ा डायग्राम ऐसे बनाऊंगा। सर ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, इसका टर्सरी स्ट्रक्चर है, इसका ये वाली साइट जो है वो है एक्टिव साइट, मतलब ये पॉकेट्स है। पॉकेट ऑल्सो कॉल्ड एज, पॉकेट ऑल्सो कॉल्ड एज, बेटा इसका नाम है एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे कोई भी केमिकल अटैच होता है रिएक्शन के लिए। कोई भी केमिकल अटैच होता है रिएक्शन के लिए, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, दो केमिकल है। इस केमिकल को दूसरी भाषा में तू बोलेगा सबस्ट्रेट। क्या बोलेगा? मतलब जिससे वो एंजाइम रिएक्ट कर रहा है उसका नाम है सबस्ट्रेट। एंजाइम जिससे भी रिएक्ट कर रहा है उसका नाम क्या है? कितने सबस्ट्रेट है? दो। ये दोनों यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ेंगे, ये यहाँ जुड़ेंगे। उससे क्या बनेगा सर? उससे देख ले बेटा, ए और बी यहाँ पे जुड़ गए सर, ए भी आया और बी भी आया, जुड़ गए सर, मतलब यहाँ पे आ गए सर। और एंजाइम का काम बनता है कि एंजाइम क्या करता है, दोनों को यहाँ पे पहले एडजस्ट करता है, फिर इनके बीच में बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? मतलब ए और बी जुड़ गए एक में से विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। और उसके बाद क्या होता है, एंजाइम का काम खत्म हो जाता है, एंजाइम अपने घर चला जाता है, और यहाँ पर तू देख सकता है ए विद बी। तुझे नहीं लगता ये कुछ अलग प्रोडक्ट बन गया है? क्या बन गया है? अलग प्रोडक्ट बन गया है। समझ में? तूने पहले क्या लिया था? सबस्ट्रेट। पहले कुछ जुड़े हुए, क्या वो अलग अलग है? कोई फ्रेंडशिप है इनमें? बिल्कुल नहीं है। हाँ,
अलग अलग है सर। हो गया बेटा, ये दोनों कहाँ पे आए, एंजाइम के पास, कहाँ जुड़े, एंजाइम को कौन से साइड पे जुड़े, वहां जुड़ने से दोनों के बीच में क्या बना, तब जाके वो हमेशा साथ में रहेंगे, एंजाइम अलग हो जाएगा और ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। समझ में आया? एक चीज याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, और रिएक्शन के पहले वो क्या था, सबस्ट्रेट। रिएक्शन के बाद क्या बनता है, मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ, रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, लेकिन पहले कौन था, बता। आटा मतलब और रोटी मतलब, आटा मतलब, रोटी मतलब, वेरी गुड, समझा तुझे? हाँ, लिख लो। इस तरह एंजाइम रिएक्शन कैरी करता है, एंजाइम रिएक्शन परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल, नींबू पानी प्रोडक्ट हुआ, उसके सबस्ट्रेट क्या थे, नींबू था, पानी था, शक्कर था, नमक था, रॉक सॉल्ट, ब्लैक नमक बोलते हैं उससे, और कुछ था मसाला वगैरह। हम्म, एंजाइम का काम है रिएक्शन परफॉर्म करो, रिएक्शन का स्पीड बढ़ाओ, और जो बंदा रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है उसको केमिस्ट्री की भाषा में कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इट अल्टर द रिएक्शन रेट। तो एंजाइम वाले भाई साहब हमारे अंदर कैटलिस्ट का काम करते हैं, और वो हमारे अंदर होने की वजह से उसको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट। आप मुझे केमिस्ट्री में कोई कैटलिस्ट बताओ जो केमिस्ट्री में पढ़ा तुमने। निकेल, पैरेडियम, प्लेटिनम, निकेल हो गया बेटा। निकेल फेमस है क्या? सब जन निकेल बोल रहे हैं। पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, वो क्या कैटलिस्ट है? कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन का स्पीड बढ़ाओ। पानी जल्दी गर्म करना है, क्या करेंगे तुम, धूप में रखेंगे। पानी जल्दी गर्म करना है, क्या करेंगे तुम, धूप में रखेंगे। हाँ, हीटर ऑप्शन है ना एक। तो हीटर कौन हुआ, कैटलिस्ट। हो गया लिखना बेटा, हो गया लिखना। तो बताओ फिर, फैन बंद कर रहे